नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों फाइनली भारतीय सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट 75I को लेकर के कुछ बड़े स्टेप को लिया गया है ताकि इस टेंडर को जल्द से जल्द फाइनल किया जा सके और भारतीय नौसेना के लिए जो सबमरीन है उनका निर्माण भी जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। तो आप सबको पता है कि प्रोजेक्ट 75I ये जो डील है इसके तहत इंडियन नेवी को लगभग 6 SSK क्लास की जो सबमरीन है उनको प्रोक्योर करना था, लेकिन ये जो डील है ये काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से अटकी पड़ी थी और इस टेंडर में जो सबसे बड़ी कमी थी वो थी इस टेंडर की टर्म्स एंड कंडीशन, जिसके कारण जो लगातार विदेशी कंपनियां हैं वे इससे एग्जिट ले रही थी और साथ ही साथ यहाँ पर लगभग सभी विदेशी कंपनियां इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके कारण लगातार इस टेंडर में डिले हो रहा था। और अब ये जो टेंडर है ये ऑलमोस्ट अपने कोलैप्स के कगार पर आ चुका था, लेकिन अब अच्छी खबर सामने निकल करके आई है जिसके अनुसार पीएम मोदी जी की मौजूदगी में MOD ने एक मीटिंग को रखा जहां पर इस टेंडर के तहत जो शर्तें यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस थी तो उनको विदेशी कंपनियों के लिए चेंज करके और ज़्यादा आसान किया है। तो यहाँ पर ये जो फैसला है ये इंडियन नेवी से बातचीत करके और हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट है तो उनकी एडवाइस को लेकर के लिया गया है। इसके बाद इस टेंडर की बात अगर आप अब करते हैं तो इस टेंडर में साउथ कोरिया, जर्मनी और साथ में स्पेन जैसे जो कंट्री है ये काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं और MOD के द्वारा ये जो सारी कंपनियां हैं तो इनसे बातचीत भी शुरू कर दी है। और इंडियन नेवी की ये जो डील है ये एक आखिरी डील होगी जिसके तहत भारत जो SSK क्लास की सबमरीन है इनको किसी विदेशी कंपनी से या फिर किसी विदेशी कंपनी की मदद से बनाएगा। जैसे ही ये टेंडर खत्म होता है तो इसके बाद भारत के पास में इतनी टेक्नोलॉजी और साथ में सुविधा आ जाएगी जिसके बाद में जो इस क्लास की सबमरीन है तो उनको भारत खुद से अपने ही देश में डेवलप करके डिज़ाइन करके बनाने में सक्षम होगा। तो इसके बाद इस टेंडर के अंतर्गत लगभग 6 SSK क्लास की सबमरीन को एक्वायर किया जाना है जिनकी जो कॉस्ट है वो लगभग $7 बिलियन यानी कि लगभग आप मान करके चल सकते हैं भारतीय करेंसी में 50,000 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। तो इस टेंडर में धीरे धीरे जो स्वदेशी कंटेंट है तो उसकी मात्रा को बढ़ाया जाएगा और ऐसे में ये यहाँ पर सबसे बड़ा इशू था कि जो कंपोनेंट्स यहाँ पर भारतीय कंपनियों के द्वारा बनाए जाएंगे तो उनकी जो जिम्मेवारी है वो विदेशी कंपनियों के ऊपर भी रहने वाली थी, लेकिन अब इसके ऊपर भी फैसला ले लिया गया है जिसके तहत अब जो सारी जिम्मेवारी है वो भारतीय कंपनियों के ऊपर आएगी और जो विदेशी कंपोनेंट्स का इन सबमरीन में इस्तेमाल किया जाएगा तो उन्हीं की जो जिम्मेवारी है वो यहाँ पर विदेशी कंपनियों के पास रहने वाली है। तो ओवरऑल इस पूरे डेवलपमेंट को देखते हुए लगता है कि इंडियन नेवी के साथ में अब जो भारतीय सरकार है तो वो भी इस टेंडर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है और अब वे भी इस टेंडर को लेकर के कोई नया डिले देखना नहीं चाहते हैं। तो ऑलमोस्ट अब आप मान करके चल सकते हैं कि कुछ ही महीनों के अंदर ये जो टेंडर है तो इसको फाइनल किया जा सकता है और जल्द से जल्द यहाँ पर यह भी इंश्योर किया जाएगा कि इन सबमरीन की जो डिलीवरी है वो भी जल्द से जल्द शुरू की जा सके। तो इसके बाद ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके तहत हमको लगभग 6 सबमरीन मिलने वाली है। और अगर आप इसके काउंटर में चाइना की बात करते हैं तो उनके पास पहले से ही लगभग टोटल 79 से लेकर के 80 सबमरीन्स की फ्लीट मौजूद है जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है और भारत को इसको काउंटर करने के लिए एक बड़ी सबमरीन की जो फ्लीट है उसको खड़ा करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब इस सब को लेकर के आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।